अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए फ़र्शी शलवार की स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं इसकी कटिंग की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको वो तरीक़ाकार बहुत आसान लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि बहुत आसान तरीक़े से आपको शलवार कटिंग करने का तरीक़ा समझा सकूँ। शलवारें दोबारा फ़ैशन में जो है वो इन है हमारी, और बहुत अच्छी लग रही हैं, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होती हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। तो चलें आए इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसकी कटिंग में बताया था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, ये इसके दोनों पार्ट हैं। अब हम हर पार्ट को अलग कर लेंगे और फिर जो हमारी ये 4 कलियाँ कटिंग हुई थी, 2 को हम अलग कर देंगे और 2 कलियों को इस पार्ट के दोनों साइडों पर स्टिच कर लेंगे। एक कली एक साइड पर स्टिच कर ली है ये मैंने, और दूसरी कली दूसरी साइड पे स्टिच कर ली है। इस तरीके से दोनों पार्टों को हम तैयार कर लेंगे। ये एक पार्ट आप देख रहे हैं और दूसरे पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से ये देखिए तैयार करके रख लिया है। पार्ट सेंटर में आएगा और दोनों कलियां उसकी दोनों साइडों पर स्टिच होंगी। अब जो दोनों कलियों के आसन की इस साइड है, ये दोनों कलियों के आसन की साइड, दोनों जो हमने पार्ट के साथ कलियां अटैच की थी उसके आसन की साइड को हम इस तरीके से यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। दोनों तरफ स्टिच लगा देंगे और फिर उसके बाद हमारा ये गोल घेरा शलवार के नीचे का तैयार होकर आ जाएगा। ये देखें आप, ये स्टिच मैंने लगा दी है। एक साइड से ये है और दूसरी साइड इसकी ये आ गई आसन की, ये दूसरी साइड आ गई है और ये सेंटर में हमारे आ गया है पार्ट, और ये दोनों साइडों पर इसके आ गई हैं कलियां। इस तरीके से ये पूरा घेरा तैयार हो गया है। अब इस घेरे में हमने जो सेंटर में पार्ट हमारा अटैच हुआ है उसको हम उठाएंगे और वहाँ पर हम क्रीज की प्लेट को बनाएंगे। ये देखिए आप, ये पार्ट है हमारा, इसको मैंने उठाया और सबसे पहले मैंने इसका सेंटर किया, ये सिलाई से सिलाई को मिलाया और इसका सेंटर बना लिया। ये सेंटर बनाने के बाद तकरीबन 3 इंच की हम ये यहाँ पर एक क्रीज की प्लेट लगाएंगे। इसको कच्चा कर लेती हूँ मैं, आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर एक सुई धागे की मदद से कच्चा करके प्लेट को तैयार कर रही हूँ। ये हमारी क्रीज की प्लेट होगी जहाँ पर शलवार की क्रीज आएगी। ये देखिए आप, एक साइड से मैंने ये क्रीज बना ली और दूसरी साइड से ये क्रीज बन गई है। ये दोनों साइडों पर ये प्लेटें जो हैं हमारी, हमारे पार्ट में लगी हुई हैं। अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कौन सी सिलाई? जिसमें हमें चुन डालनी है। ये देखें आप, ये 2 सिलाइयाँ मैंने लगा ली। अब इन दोनों सिलाइयों के बैक साइड के धागे को हम पकड़ के एक साथ खींचेंगे। दोनों सिलाइयों के धागों को एक साथ खींचेंगे तो ये बड़ी इक्वल सी हमारी ये यहाँ पर गैदरिंग बन जाएगी। ये चुने बन जाएंगी जो हमारी बेल्ट के साथ अटैच होंगी। इसको हमने ये आसन तक एक साइड को और इसी तरीके से दूसरी साइड के धागों को पकड़ के आसन तक खींचकर तमाम चुनों को तैयार कर लेना है। ये देखें आप, ये मैं दूसरी साइड की भी धागे पकड़ के और चुने दे रही हूँ। यहाँ पर प्लेटें भी डल सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर चुने ज़्यादा बेहतर लगती हैं डालना, और प्लेटें हम इसकी बैक साइड पर डालेंगे। ये देखें आप, ये दोनों साइडों की क्रीसें आ गई, सेंटर में हमारे चुने आ गई। ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट को हमने दोनों तरफ से जो है वो स्टिच करके तैयार कर लिया। ये बैक साइड पर मैं एक कट लगा दूंगी। अब ये देखें आप, ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पर जहाँ पर हमारा नेफा बनना है वहाँ से 7 इंचेस पर मैंने ये कट लगाया है। ये 7 इंचेस पर हमने कट लगा लिया। यहाँ पर हम अपनी उस प्लेट को रखेंगे जो हमने क्रीज की प्लेट बनाई थी। ये देखें आप, ये क्रीज की प्लेट है, ये रही। इस क्रीज की प्लेट को जो हमने अभी 7 इंच पर एक कट लगाया है वहाँ पर रखेंगे। बेल्ट का बिल्कुल सेंटर हमने किया, जहाँ पर हमारा नेफा बनना है, नेफे की ओपनिंग बननी है, वहाँ से 7 इंच के गैप पर एक तरफ और 7 इंच के गैप पर दूसरी तरफ हमने ये कट लगाया और उस जगह पर हमने इस प्लेट को रखा। अपनी चुनों को ऐसे सेट किया कि इस चुनों का जो आसन है वो हमारी बेल्ट का जो सेंटर है उससे मिलना चाहिए, उस तक हमने इसको ज्वाइन करना है जी, इस तरीके से। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे आसन का सेंटर है, ये देखें, ये यहाँ से और जो हमारी
बेल्ट का सेंटर है जहाँ पर हमने नेफा बनाना है, ये दोनों आपस में अटैच होने चाहिए। अब ये सिलाई करते हुए हम दूसरी प्लेट की तरफ आ गए हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो स्टिच होकर कंप्लीट हो गया है। अब ये पार्ट का हिस्सा हमने अब कंप्लीट कर लिया। यहाँ से अब जो ये तीसरी कली हमारी शुरू हो रही है, इस तीसरी कली में हमें प्लेटें डालनी है। ये अब हमारा बैक पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये हमारी बेल्ट है नीचे और उसके ऊपर कलियां जो हैं ये बैक पार्ट की हैं। इनको हम इस तरीके से अटैच करते जाएंगे कि इसका भी जो सेंटर पार्ट है वो जो हमने बेल्ट का सेंटर करके हमने कट लगाया था उससे मिलना चाहिए। ये इस तरीके से कलियां लगाते हुए, कलियों में प्लेटें डालते हुए हम सेंटर तक आ जाएंगे और फिर चौथी कली की भी इसी तरीके से प्लेटें डालते हुए हम एंड तक ले जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये गोल घेरा जो है पूरा, ये हमारे बेल्ट के साथ अटैच होके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें आप, ये यहाँ से मैंने पिन लगा दी थी और ये बाकी हिस्सा भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आप ये देख सकती हैं कि बेल्ट के साथ हमारी पूरा घेरा जो है वो कवर हो गया। ये क्रीज भी बन गई, एक तरफ की क्रीज ये है, दूसरी तरफ की क्रीज ये आ गई। उसके बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम नेफा लगाकर बेल्ट लगा देंगे। ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पर इलास्टिक लगाना बताया था, तो अब मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रही उसको। ये पाइचे की पट्टी है, ये वो बॉर्डर है जो हमें शर्ट में से मिला था। इसको अब हम ये बैक साइड पर रखकर और पाइचा अपना तैयार करेंगे। ये बैक साइड है हमारी और हमारा जो बॉर्डर है वो मैंने इसके ऊपर सीधा करके रखा हुआ है। अब ये पलट के फ्रंट पर आ जाएगा हमारे इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरे पाइचे पर भी हम अपने ये बॉर्डर लगाकर स्टिच कर लेंगे। अब इस पार्ट को जब हम इस बॉर्डर को फ्रंट साइड पे पलटेंगे तो बैक साइड से भी हमारे पाइचे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और फ्रंट साइड से भी बहुत अच्छी आएगी। एक हमने ये टॉप स्टिच भी लगा ली है बॉटम पर। अब ये साइड की इसके फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है। पार्ट के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाना है ताकि क्रीज की लाइन हमारी बिल्कुल सही बैठे। और फिर यहाँ पर जितने हमें पाइचे रखने हैं, जैसे कि मुझे ये तकरीबन 7.25 के करीब 7.75 के करीब मुझे जो है वो पाइचे रखने हैं, तो वहाँ पर हम ये निशान लगा लेंगे और उसके बाद ये साइड से हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आसन के एक हिस्से को आसन के दूसरे हिस्से से ज़रूर मिलाना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से ये हमारी शलवार की पूरी सिलाई तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि ये तरीक़ाकार आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए कारआमद हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।